कर वापस 3,32,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि सोना भी आज एक ही दिन में 15,000 रुपए सस्ता हुआ और वापस 1.5 लाख पर आ गया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है मुनाफा वसूली, यानी जिन लोगों ने नीचे से बॉटम से गोल्ड और सिल्वर को बाय कर रखा था तो वो अब वापस मार्केट में इनको बेच रहे हैं, तो इस वजह से सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस हाई होने की वजह से अब डिमांड कम हो रही है। तो यही वजह है कि ये एक ही दिन में सोने चांदी में इतना बड़ा क्रेज देखने को मिला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी इस वक्त सोने चांदी में निवेश करना वापस सही रहेगा या नहीं। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव प्राइस चार्ट बता देता हूं जो MCX पर अभी गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस चल रहा है। ये देख सकते हैं सिल्वर फ्यूचर का MCX का 1 आवर का चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का, और अभी लाइव प्राइस चल रहा है 3,31,000 रुपए पर, जबकि एक दिन पहले 29 जनवरी को कल चांदी का भाव पहुंच गया था 4,19,000 रुपए प्रति किलो पर, जो वापस लगभग 1 लाख रुपए तक क्रेश होने में है। सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी नए निवेशकों के लिए तो ये सीधा मौका हो सकता है, जाहिर सी बात है। अब देखिए गोल्ड का प्राइस चार्ट भी, ये रहा MCX के गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट, और अभी इसमें लाइव प्राइस चल रहा है 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, ठीक है ना, जो कल कहां तक पहुंच गया था 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। तो सोना और चांदी दोनों ने बीते दिन नया टॉप हाई बनाने के बाद आज इतना बड़ा क्रेज दिया है। बीते कई महीनों से सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी गिरावट आज 30 जनवरी को देखने को मिली है। सुबह के कारोबार के दौरान यानी मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग के कारण MCX पर चांदी में 67,000 रुपए यानी 17% तक का बड़ा क्रेज देखने को मिला, बड़ी गिरावट हुई है। उसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 रुपए पर आ गया। हालांकि दिन में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली वापस। वहीं अगर सराफा बाजार की बात करें तो यहाँ भी चांदी आज 40,638 रुपए सस्ती हुई और सोना 9,500 रुपए तक सस्ता हुआ है। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अभी 1 किलो चांदी की कीमत वापस 3,39,000 पर आ गई है और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,65,000 रुपए पर आ गया है। ये देख सकते हैं अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी सोने का प्राइस क्या चल रहा है। MCX और सराफा बाजार में दाम थोड़े अलग अलग होते हैं क्योंकि MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने चांदी की ट्रेडिंग होती है शेयर बाजार की तरह। एवरी सेकंड इसमें प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, जबकि सराफा मार्केट में फिजिकल सोना चांदी की खरीदारी होती है जिसके रेट्स IBJA तय करता है इंडिया के लेवल पर, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज जो सोना चांदी में इतना बड़ा क्रेज देखने को मिला, कुछ ही मिनटों में निवेशकों के 3 लाख करोड़ डॉलर डूब गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोना चांदी के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? क्या सोने और चांदी ने अपना पीक लगा दिया है? क्या अब सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश जिसे सेफ हेवन कहा जाता है वो है या नहीं? क्या आने वाले दिनों में सोना चांदी की कीमतों में और बड़ी गिरावट आ सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो निवेशकों के मन में इस वक्त तैर रहे हैं जब सोना चांदी उनको सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है, राइट। तो इस पर एक तो कमोडिटी एक्सपर्ट का ये कहना है दोस्तों कि अगर आप सोने और चांदी में पहले से निवेशक हैं या नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस वक्त आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बड़ी गिरावट के बाद अब आगे का मार्केट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए कैसे डूबे निवेशकों के 3 लाख करोड़ डॉलर, क्योंकि वैश्विक बाजार में गोल्ड का जो स्पॉट चार्ट था उसने 5594 का नया ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद 6% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली आज। जैसे हमारे भारतीय बाजार के रेट्स में गिरावट हुई ना, वैसे ही इसमें भी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में क्या सुरक्षित निवेश नहीं रह गया सोना चांदी? तो केडिया एडवाइजरी के जो डायरेक्टर हैं अजय केडिया, उनका यह कहना कि सोने और चांदी की कीमत पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड तेजी पर गई है। दोनों धातु की कीमतों ने निवेशकों को काफी मालामाल भी किया है। हालांकि अब सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज एक तरफा चलती है तो कभी न कभी तो ब्रेक लगना तय होता है। हालांकि सोने चांदी को लेकर ग्लोबल मार्केट में अभी बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन कभी भी मुनाफा वसूली आ सकती है। मैंने आपको शुरुआत में भी DLS न्यूज चैनल पर बताया था कि इस तरह से जो मार्केट अभी बढ़ रहा है तो ऐसे में आप फोमो में ना आए और इतने महंगे लेवल पर ना खरीदें, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने दें। तो ऐसे में आज जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, क्या इसे एक रिट्रेसमेंट माना जा सकता है? क्या अब निवेश करना सही ऑप्शन है? तो इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की फरवरी महीने में 10 लाख 6 लाख के पार हो जाएगी चांदी, या 75% तक और गिरेगी। चांदी फिर से 1 लाख के भी अंदर आ सकती है। ऐसे में सोना चांदी में इस वक्त निवेश करें या नहीं करें, एक्सपर्ट से 10 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। जो सोना चांदी के ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट है ना, उनकी क्या राय है इस पर। सबसे पहला सवाल ये है कि सोने में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है? तो आजकल आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे हैं, युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से सोने चांदी की कीमतें जाहिर सी बात है बढ़ रही है। और दूसरे देश भी अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए, भविष्य के जोखिम से बचने के लिए सोना खरीद रहे हैं। हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने भी काफी सोना खरीदा था पिछले साल 2025 में भी। अमेरिका के पास भी इस वक्त 8,000 टन से भी ज्यादा सोना है। पहले एक वक्त था दोस्तों जब सोना चांदी 1,000 2,000 बढ़ता था, लेकिन अब एक दिन में 15,000 10,000 50,000 तक का उछाल गिरावट भी देखने को मिलती है। मतलब वोलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, अस्थिरता बढ़ती है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट की धातुएं हैं सोना चांदी, सेफ हेवन एसेट जो होते हैं, उनमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी उतार चढ़ाव
गिराव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग काफी बॉटम से सोने चांदी में निवेश किए हैं तो अब वो क्या कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और इतनी बड़ी हुई चीजों के दाम फिर गिरने लगते हैं। कुछ सवाल ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या 2012 जैसा हाल फिर से हो सकता है, क्योंकि 2012 में भी सोने चांदी काफी ज्यादा बढ़े थे और फिर वापस से गिर गए थे, कई सालों तक उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय में, 2-3 महीने 4 महीने में दुनिया में माहौल कैसा रहता है। शॉर्ट टर्म में तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फरवरी 2026 में अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर जा सकता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान है कि 2030 तक गोल्ड $10,000 प्रति औंस तक पहुंचने की चर्चा है। हालांकि ये काफी लंबी अवधि का प्लान है, तो ऐसे में सिर्फ दिमाग में ये रखकर चलना सही नहीं होगा कि चांदी की कीमत और कितनी पहुंचेगी और क्या इस वक्त सब कुछ निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि 1980 और 2012 ये सालों के ऐसे उदाहरण रहे हैं जब सोना काफी लंबी तेजी के बाद भारी टूटा था। हालांकि जाहिर सी बात है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो सोना चांदी महंगे होंगे ही भविष्य में, तो लेकिन शॉर्ट टर्म में इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बड़ा करेक्शन आ सकता है, समझ रहे हो। तो आगे सोने चांदी की कीमतें बढ़ेगी या गिरेगी, निवेश करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर एग्जैक्टली कोई 100% तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। ये डिपेंड करता है दुनिया में अब आगे सिचुएशन हालात कैसे रहते हैं, युद्ध जैसी स्थितियां होती या नहीं होती। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में सामंजस्य बैठता है, दुनिया में माहौल ठंडा हो जाता है, तो इन कमोडिटी में गिरावट देखने को मिलती है, फिर स्टॉक मार्केट वगैरह बढ़ते हैं, क्योंकि इक्विटी में लोग बाग ज्यादा निवेश करते हैं। तो सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि आप एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा SIP शुरू करें। जैसे आप हर महीने 5-5 हजार 10-10 हजार जितना भी हो सके, जिस हिसाब से आपकी बचत रहती है, हर महीने के 2-2 हजार इस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि जो ये बड़े उतार चढ़ाव होते हैं ना, इनका आपको बेनिफिट भी मिलता रहे, आप पूरी रैली भी मिस ना कर पाओ और इस तरह से आपको एकदम से बड़े इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का खतरा भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो सबसे बेहतर ये है कि आप कोई अच्छा गोल्ड सिल्वर ETF देखें और उसमें मंथली SIP शुरू करें या वीकली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा। जैसे आप अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो 2 लाख ना करें, बल्कि आप 50-50 हजार रुपए गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं, फिर आगे मार्केट चढ़ता है या गिरता है उस हिसाब से और डाल सकते हैं। ऐसे एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट या सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पोर्टफोलियो में या एक ही एसेट में नहीं डालना चाहिए। तो ये सिंपल मार्केट एक्सपर्ट्स का भी सजेशन सुझाव होता है। बाकी आगे जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेज रहेंगे लाइव अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और